आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि हमारे कर्म जो होते हैं वो हमारे पास लौट के आते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है एक कहानी के जरिए। कहानी ऐसे है कि एक बार एक सेठ होता है, तो उसे किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अपने एम्प्लॉयज को कहता है कि ये काम ऐसे करके लेके आओ। वो जो उसका एम्प्लॉय होता है उस काम को करता है, उससे कुछ गलती हो जाती है तो वो उसे बहुत डांटता है। अब बेचारा बॉस के सामने तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी नौकरी चली जाए, तो चुपचाप सुन के बाहर आ जाता है। लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत तेज उसे भी गुस्सा आता है। वो सोचता है मैं अपना गुस्सा किस पर निकालूं। तो वो बाहर आकर उसके नीचे जितने वर्कर्स काम कर रहे थे उनको डांटता है, बहुत डांटता है उनको। तो उनको भी बहुत तेज, अब वो उनका बॉस रह गया, तो सारे कर्मचारी जो थे उसके नीचे काम कर रहे थे मजदूर, वो भी चुपचाप सुन लेते हैं। लेकिन अब गुस्सा उन्हें भी आता है। तो उसमें से एक आदमी होता है, तो वो घर पे जाके, और वो घर पे जा रहा होता है छुट्टी होने के बाद में, तो एक सब्जी वाले के पास वो रुकता है। सब्जी लेता है वो, और सब्जी लेता है तो वो नौ कई बार सब्जी थोड़ी बहुत गली वगैरह हो जाती है, भाव से कुछ ज्यादा लग रहा होता है सब्जी का। तो वो बोलता है कि तुमने सब्जी का भाव बहुत ज्यादा लगाया। तो सब्जी वाला बोलता है देखिए मैंने सब्जी का भाव कोई ज्यादा नहीं लगाया, महंगाई हो रही है आजकल इसलिए इतना भाव तो आपके लगेगा ही। अब भाई उसको गुस्सा तो आ रहा होता है, तो वो उसे डांट देता है कि तुम लोग बहुत है ना लूटते हो जनता को, और ऐसे वैसे बहुत उसे उल्टा सीधा कह देता है। अब सब्जी वाले को गुस्सा आ जाता है। वो घर पे जाके अपना गुस्सा उतार उसे भी अपना गुस्सा उतारना होता है। तो वो अपना गुस्सा उतारता है अपनी पत्नी पे। वो उसे डांट देता है सारे दिन भर घर में बैठी रहती हो, तुम कोई काम नहीं करती, क्या है ये, क्या है तुम लोग ऐसे करते रहते हो, बस तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें ये ला दो तुम्हें वो ला दो, काम कुछ करना नहीं होता है, बच्चों को संभालना नहीं होता है। अब उसने अपना गुस्सा तो पत्नी पे उतार लिया, वो तो फ्री हो गया। अब पत्नी सोचती है, मैं पत्नी को भी गुस्सा आता है ये सब सुन के, तो पत्नी अपना गुस्सा उतारती है अपने बच्चों पर। वो उनके धय धमाधम तीन चार लगा देती है थप्पड़े। तो कि सारे दिन भर तुम टीवी देखते रहते हो, खेलते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, क्या करोगे तुम लोग ऐसे करके। तो बच्चों को कुछ, उस बच्चे के अंदर भी होता है कि मुझे मम्मी ने डांटा क्यों, मारा क्यों। उसे भी अंदर से अंदर गुस्सा आता है, तो घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर चला जाता है, तो रास्ते में एक कुत्ता होता है। कुत्ता जा रहा होता है, तो लड़के के जीप में आया, उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को पत्थर मार दिया। कुत्ता चिल्लाता है कोई 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 करता है और फिर वहां से भाग जाता है। कुत्ते के दर्द हो रहा था, तो कुत्ते को भी गुस्सा आया। कुत्ते ने पता है क्या किया, कुत्ते ने जाके आगे अगली सड़क के ऊपर जाके एक गाड़ी से आदमी उतरा और उतरते वक्त उसको काट लिया। अब कुत्ते ने काट लिया, और आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, बहुत अफसोस होगा कि वो आदमी जिसे कुत्ते ने काटा था वो कोई और नहीं, वो उन सारे कर्मचारियों का बॉस था जिसे कुत्ते ने काटा था। तो एक श्रृंखला बनी, गोल चक्कर बना, उसी बनिए से उसी सेठ से चालू हुआ, कर्मचारी तक गया, कर्मचारी से मजदूरों तक गया, मजदूरों से सब्जी वाले तक गया, सब्जी वाले से पत्नी तक गया, पत्नी से बच्चों तक गया, बच्चों से कुत्ते तक गया, और कुत्ते से वापस कर्म उसका लौट के उस बनिए तक, उस सेठ तक वापस आ गया। इसलिए कहते हैं हमारे कर्म हमारे पास वापस लौट कर आते हैं। तो कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आए, कितना भी और आए, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए। धन्यवाद।